Good morning all. Welcome to Learners Academy. Morning. So miscellaneous exercise on chapter number 3 is the topic for today. जो हमने एक्सरसाइज थर्ड में खत्म किया ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैक्सिमम वो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो उस एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। तो अभी तक 3 एक्सरसाइज में थर्ड एक्सरसाइज ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगा। डिफिकल्ट तो खैर कोई सा भी नहीं लगा, लेकिन कुछ कुछ लगा तो थर्ड में लगा, जो लास्ट एक्सरसाइज हम करके आए। सो थर्ड एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन है इसमें, और स्पेशली जो लास्ट के 4 और 4 8 आइडेंटिटीज थी, सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम, उसके क्वेश्चन ही मैक्सिमम है इस एक्सरसाइज के अंदर भी। और उसी में से क्वेश्चन आएगा बड़ा, अगर इस चैप्टर से आया तो सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम। देखो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सारे मेरे को उसी सीरीज के दिख रहे हैं। शुरू कर दें हम। ऐसे मानो वो एक्सरसाइज खत्म ही नहीं हुई है, वो एक्सरसाइज कंटिन्यू चल रही है। पहले उसके इजी क्वेश्चन थे, अभी उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं। सो प्रूव करना है आपको 2 cos पाई बाय 3 cos 9 पाई बाय 13 cos 3 पाई बाय 13 एंड cos 5 पाई बाय 13 इक्वल टू 0। देखो यहां से लेके यहाँ, इसमें टोटल कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं आपको इस पूरे एलएचएस पार्ट में? 3 टर्म्स। वेरी गुड। एक टर्म यहां से लेके यहां तक, दूसरी ये, और तीसरी ये। अब आप ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक ये प्रोडक्ट है, और यहां से लेके यहां तक ये सम है। ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या नहीं बोलो? है। आप एक दो दिन ट्राई करो रूबल, अगर आपको फिर भी नहीं बैठता है तो फिर वो नीचे वाली क्लास में जो स्क्रीन है उस पर देखेंगे। बाकी उसमें भी देखो सर पढ़ाते हैं शायद आजकल, तो फिर इस वाले क्लासरूम वाली स्क्रीन में देखेंगे। इधर भी एक स्क्रीन है, इस तामझाम को नीचे लेके चलना पड़ेगा, जैसे पहले पढ़ते थे ना अपन उस स्क्रीन पे ऑफिस में। ठीक है, लेकिन वहां पर भी स्क्रीन तो है। बिना स्क्रीन के तो बेटा मेरे को तो 10 साल हो गए, मैंने मार्कर से पढ़ाया नहीं और पढ़ा भी नहीं सकता। मैं तो एक स्कूल में बुलाया था मुझे पढ़ाने के लिए, तो मेरी क्लास की वजह से उन्होंने वो स्क्रीन लगाई वहां पे। मैंने कहा स्क्रीन लगाओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है, और हैबिट नहीं है, और मैं अब हैबिट में डलने शुरू करूंगा तो एक तरीके से जो चीज निकल चुकी है गुजरे वक्त की, उसको मैं वापस अपने अंदर सीखूं, तो ये काम मैं नहीं करता। मैं अपग्रेड करता हूँ अपने आप को, हमेशा डाउनग्रेड कभी नहीं करता। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि साहब है ना, मेमोरी कार्ड के जमाने में मेरे को तो कैसेट ही चाहिए, मैं तो उसी में गाने सुनूं। तो वो एक एक हद तक सही लगा, लेकिन उसको सीखना थोड़ा ना, उसको सीखने जाएंगे हमने यही काम सीखना है, तो वो तो गलत है। वो फिर हम अपने आप को, हमारे खुद का पतन कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में आप अभी कॉलेज वॉलेज जाओगे तो आपको हर जगह स्क्रीन ही मिलेगी। आप कहाँ तक बचोगे? आपको खुद को ही खुद का सोल्यूशन देखना पड़ेगा। मार्कर बोर्ड तो करीब करीब हर ऑर्गेनाइजेशन से खत्म हो चुका है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस में प्रेजेंटेशन वगैरह सब स्क्रीन पे होता है। लैपटॉप यहाँ होता है, सामने स्क्रीन होती है। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन की स्क्रीन बंद करके हम वापस मार्कर बोर्ड और कॉपी पे आ जाए। ये सॉल्यूशन है ही नहीं, बिलीव मी। आपको अभी मेरे बातें ऐसे लग रही होंगी कड़वी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सॉल्यूशन नहीं। अब आप 2 3 चीजें करके देखो। पहले तो आप कुछ मत करो, 2 3 दिन ऐसे ही क्लासेस में आओ। हो सकता है कि बॉडी आपकी वैसे ही एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ा दूर बैठो बस, हाँ जैसे बैठे हो। उसके बाद फिर आप ये काम ना करें तो आप एक कंप्यूटर क्लासेस आते हैं, वो तो चाहे से आप अभी भी मंगा लो, कंप्यूटर क्लासेस पहन के भी साइड में बैठ सकते हो। वो काम ना करे तो आप अच्छे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाओ, जो एक्सपीरियंस हो। यहाँ का नहीं समझ आया तो जयपुर का या कहीं बड़े अच्छे का भी। ठीक है ना? क्लियर है? चलो, तो ये प्रोडक्ट है और ये सम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, हमने खूब कर लिया सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम एक बार भी नहीं किया। इसको कर देता हूँ मैं प्रोडक्ट टू सम। फिर ये भी सम, ये भी सम। उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो कैसे, पाई और 9 पाई के एवरेज 5 पाई बनता है, जोड़ के घटाऊं तो, इन दोनों को जोड़ के आधा करूं तो एवरेज क्या बनता है? 5 पाई। देखो वहां बैठा है। और इनका माइनस करूं अगर मैं, तो 9 में से एक गया 8, 8 का आधा 4, वो नहीं बैठा है। तो चलो एक तो मिलेगा, कुछ तो कॉमन आएगा। तो मैं काम करता हूँ, पहले एक्सप्रेशन में से मैं इसको प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट करता हूँ। याद है क्या वो आइडेंटिटीज प्रोडक्ट टू सम वाली? प्रोडक्ट टू सम वाली आइडेंटिटी से याद है क्या? 2 cos समथिंग कॉस, नहीं 2 cos x cos y क्या होता है? नहीं है याद? तो फिर क्यों, कैसे काम चलेगा बेटा? बोलो रूबल। 2 cos x cos y क्या होता है बोलो? कॉस कॉस यानी किस में होगा ये? कॉस प्लस कॉस में होगा, कॉस माइनस कॉस में होगा, साइन प्लस साइन में होगा, या साइन माइनस साइन में होगा? कॉस प्लस कॉस में होगा। और होगा कैसे? एक्स प्लस वाई पहला एंगल, और कॉस प्लस कॉस करूंगा तो एक्स माइनस वाई। यही तो करना है बस। ठीक है, कॉस कॉस हो जाए तो कॉस प्लस कॉस, साइन साइन हो जाए तो कॉस माइनस कॉस, कॉस माइनस कॉस। अगर साइन साइन हो जाए, डबलेट तो आएंगे ही कॉस में।
तो कॉस कॉस भी डबलेट है, साइन साइन भी डबलेट है, तो कॉस कॉस हो जाए तो कॉस प्लस कॉस, साइन साइन हो जाए तो कॉस माइनस कॉस। फिर इधर आ जाओ, साइन कॉस हो जाए तो साइन प्लस साइन, और कॉस साइन हो जाए तो साइन माइनस साइन। ठीक है, बस ये है कि सेकंड वाली में इधर -2 लगेगा, बाकी में 2, अगर इधर माइनस नहीं है तो फिर उधर लगाओ। ठीक है ना, तो ये याद तो करनी पड़ेगी, देयर इज नो ऑप्शन। तो कन्वर्ट करो, कॉस एक्स प्लस वाई करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो π/13 और 9π/13 को जोड़ूंगा तो 10π/13, 10π/13, और उसका आधा भी करना है, तो आधा करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 5π/13 हो जाएगा, बोलो। तो ये हो जाएगा cos 5π/13। ठीक है, प्लस आगे वापस cos है, और अब इन दोनों का डिफरेंस करना है। अच्छा एक और चीज सुनो, चलो अभी कर दिया तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पाई माइनस 9π बताओ क्या होता है, -8π, -8π/13, उसका भी आधा करो, उसका भी आधा करेंगे तो क्या होगा, -4π/13। सही है, 8 का आधा 4 होता है, डन। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा अगले स्टेप में ये पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाएगा ना। वैसे तो कॉस ऑफ माइनस एक्स और साइन ऑफ माइनस एक्स दोनों चीज मुझे आती है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगा, बाकी चीज एक बार के लिए एज इट इज छोड़ो, cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। तो वैसे पहले 3 टर्म्स थी, और पहली टर्म्स में से भी 2 टर्म्स बन गई, तो टोटल 4 टर्म्स हो गई अभी, है ना। नेक्स्ट स्टेप में आप कुछ मत करो, पहले cos ऑफ -4π को प्लस करो, cos 5π/13 प्लस cos 4π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। फाइन, या ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव एंगल तो रहा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये काम तो मैंने कर लिया, लेकिन एक और चीज सुनो, माइनस को सॉल्व करना मेरे को आता है। कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, टेन ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है, बाकी तीन में मैं जानता हूँ, नो डाउट। बट हम अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम माइनस को पैदा ही ना होने दे, तो वो काम हम करेंगे। और कुछ नहीं तो मेरा एक स्टेप बचेगा, एक स्टेप बचेगा, तो और कुछ नहीं, 5 सेकंड 10 सेकंड मेरे एग्जाम के वैल्यूएबल टाइम बचेगा। ये स्ट्रेटेजीज होती हैं एग्जाम की। तो देखो, मैंने इस cos π/13 को इस इधर ना मान के इधर मान लूं, और इसको इधर ना मान के इधर मान लूं, यानी बड़ा एंगल इधर मान लूं, छोटा इधर मान लूं, तो माइनस करूंगा। जब मैं 9π में से 9π माइनस किया तो -8π आया था, लेकिन 9π में से पाई माइनस करूंगा तो फिर तो पॉजिटिव, एक ही बार में पॉजिटिव आएगा, वो नेगेटिव में आने से ही रोक दिया मैंने। तो और कुछ नहीं, एक स्टेप बच गई। तो ये भी टैक्टिक्स हैं जो एग्जाम में अप्लाई करनी है, कि चलो बड़ा पहले ले लेते हैं, छोटा वाई कॉम्यूटेटिव होता है ना प्रोडक्ट, तो x × y करूं या y × x करूं, वो थोड़ी ना रख के देगा ऐसे, वो तो उलझाएगा, हमको सुलझना है। ठीक है, चलो अभी के लिए तो मैंने कर दिया जो कर दिया। अब बताओ, देखो 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, इन 4 में से वापस अब आपको सम टू प्रोडक्ट कन्वर्ट करना है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा करना है कि किसको किस एंगल को किसके साथ करूं। तो देखो, जिनका सम बराबर आ रहा हो, तो किसका सम बराबर आ रहा है चेक करो। 5 और 3 8 होते हैं, देखो 5 और 3 8 होते हैं, लेकिन 5 और 4 9 होते हैं। अच्छा, एक मिनट रुको, cos 5π/13 तो मैच हो गया क्या, इज इट इज। हाँ, तो ये तो क्या हो जाएगा बोलो, cos 5π/13 मिलके कितना हो गया, cos 2π/13, cos मतलब दुगना हो गया इसका, 2 cos 5π/13। सही किया क्या, पहले चेक करो एक बार। सही है। तो cos 5π/13 यहाँ से भी आया, cos 5π/13 यहाँ से, तो ये 2 cos 5π/13 आ गया। अब क्या बचा मेरे पास, cos 4π/13, और फिर क्या बचा, cos 3π/13। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करो और लगाओ सम टू प्रोडक्ट, लगा दें। तो सम टू प्रोडक्ट लगाते हैं तो क्या होता है। अच्छा एक और चीज सुनो, जीरो बनाने के लिए, आरएचएस में जीरो बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जीरो कब बन सकता है, ये सोच के बताओ, ये चीज जीरो कब बन सकती है। हम्म, कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहा है ऐसा लग रहा है। चलो करो एक बार, इन दोनों को जोड़ो, तो सम टू प्रोडक्ट करना आता है, फिर से करो, तो ये हो जाएगा 2 cos 5π/13 एज इट इज। एक मिनट, cos 5π/13 एज इट इज, बोलो। तो सम टू प्रोडक्ट कराऊंगा तो क्या करूंगा, कॉस कॉस आ गया तो 2 cos, और दोबारा कॉस,
तो 4 पाई बाय 13 और 3 पाई बाय 13 को जोड़ना जरा, 7 पाई बाय 13 और उसका, अच्छा गलती पकड़ में आ गई, शुरू में ही गलती कर दी थी। एंगल एक्स प्लस वाई होता है, एक्स प्लस वाई बाय 2 थोड़ी ना होता है, तो इन दोनों को जोड़ के ही लिखना था, मैंने तो आधा करके लिखा है। समझ आया? जब आप प्रोडक्ट टू सम जाते हो तो आधा नहीं करना एंगल को, जस्ट जोड़ के लिखना है। जब आप सम टू प्रोडक्ट करते हो तब एक्स प्लस वाई बाय 2 होता था। ओके ना? तो शुरू से ही गलत चल रहा है मामला, तो इसको आधा मत करो। पाई और 9 पाई को जोड़ेंगे तो 10 पाई बाय 13 होगा। क्या होगा यहाँ पे? 10 पाई बाय 13 होगा। और फिर जब घटाएंगे तो क्या होगा? पाई माइनस 9 पाई क्या हो जाएगा? बोलो। 8 पाई बाय 13 होगा। अभी ठीक है? बोलो ठीक है? ठीक है ना? आइडेंटिटी यही है ना, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलो अब क्या करूंगा मैं, अब ये माइनस का अगले स्टेप में पॉजिटिव हो ही जाना है, ये 10 हो जाना है और ये क्या हो जाना है? पॉजिटिव हो जाना है। सो इट इज लाइक 10, इट इज लाइक 8। कोई डाउट नहीं है? अब आप देखो सिमिलर आपको टर्म्स मिल जाएंगी, पहले नहीं मिल रही थी ना क्योंकि एंगल ही गलत लिखा था। अब आप देखो आपको सिमिलर जिनका सम बराबर होता हो, तो 10 और 8 और 5 13, 10 और 3 13 हो गया ना? देखो 10 के साथ तो ले लो 3 वाला, ये 10 और 3 13 होता है क्योंकि सेम एंगल्स बनेंगे तभी काम चलेगा, और 8 और 5 भी क्या होता है? 13। तो आप इन दोनों को अलग फिट करो, इन दोनों को अलग। मैं एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कॉस 10 पाई बाय 13 प्लस कॉस 3 पाई बाय 13 विल स्टे हेयर टुगेदर, और कॉस 8 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13 दे विल स्टे हेयर टुगेदर। समझ आया? ओके, नाउ डू दिस। अब सम टू प्रोडक्ट लगाओ, इधर भी और इधर भी। अब सम टू प्रोडक्ट में आधा होता है एंगल का, उधर नहीं होता था, प्रोडक्ट टू सम में नहीं होता था। तो अब ये कॉस कॉस हो गया, तो 2 कॉस, 2 कॉस, और जोड़ के आधा करो, 10 और 3 13, 13 पाई बाय 13 13 पाई बाय 13 में 13 कट गया तो पाए, और उसका आधा भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पाई बाय 2। दोबारा में कॉस, अब माइनस करो, 10 में से 3 गया तो 3, 3 पाई बाय 13 का आधा करेंगे, 3 पाई बाय 13 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 3 पाई बाय 26 हो जाएगा। तो ये तो पहला एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, डन। प्लस इधर आओ, इसमें भी कॉस कॉस ही रहेगा, 2 कॉस, अगेन 8 और 5 13, तो 13 पाई बाय 13 यानी 13, 13 पाई बाय 13 यानी पाए, और पाए का आधा कर देंगे तो वही पाई बाय 2। अगेन कॉस करो, 8 में से 5 गया 3, 3 पाई बाय 13 का आधा करेंगे तो वही हो जाएगा 3 पाई बाय 26। तो ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन बन गया क्या? क्योंकि सम दोनों का 13 आ रहा है और प्रोडक्ट दोनों का 3 आ रहा है, करना दोनों में कॉस कॉस है, तो सेम एक्सप्रेशन। तो 2 टाइम्स इधर है, 2 टाइम्स इधर है, तो टोटल 4 टाइम्स हो गया भाई। 2x + 2x 4x होता है, तो 4 cos π/2 cos 3 π/26। मानता हूं मैं कि मुझे cos 3 π/26 की वैल्यू नहीं आती, पर cos π/2 की तो आती है, जो कि क्या होती है? क्या होती है cos π/2 की वैल्यू? 0 × cos 3 π/26 की नहीं आती है, जिस लिख लो। जो भी होती होगी 0 से टकरा के तो 0 बनेगी। RHS प्रूफ। समझ आया? ठीक है, अब इसमें रीजंस लिखने हैं आपको। इस स्टेप पे तो ये रीजन लिखा जाएगा क्योंकि इसमें आपने ये प्रोडक्ट टू सम कन्वर्जन किया है, और उसके बाद फिर जब आपने ये अरेंजमेंट कर लिया तो इस स्टेप पे आपने वापस सम टू प्रोडक्ट कन्वर्ट किया है। सम टू प्रोडक्ट यानी कि cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x + y/2 और cos x - y/2। ये रीजन यहाँ लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे आपने दो जगह प्रूफ किया है, इधर भी किया है, इधर भी किया है, सेम ही आइडेंटिटी यूज करिए, तो एक ही लिख दो। अगर इधर अलग होती है फिर दोनों लिखनी पड़ती। ठीक है ना? बिना रीजन लिखे अगर लिखोगे एग्जाम में तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आइडेंटिटी जरूर, प्रॉपर्टी या लॉस जो भी कह लो वो जरूर लिखना। चलें सेकंड क्वेश्चन में। सो मिसलेनियस है तो मिसलेनियस लेवल की तो रहेगी। ठीक है, हालांकि बाकी सरल है, ये पहला ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुझे, बाकी तो इसमें सीधे सीधे हैं जितना मेरे को दिख रहा है। चलो इधर देखो, sin 3x + sin x इंटू साइन एक्स cos 3x - cos x। तो पहले तो इनको सम टू प्रोडक्ट में चेंज करो, इसको भी सम टू प्रोडक्ट में चेंज करो, तो ये टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा, और फिर देखते हैं कुछ कॉमन आके वो 0 बनाएगा जैसे पहले हुआ था। ठीक है, तो लेट्स टेक दिस एज द LHS पार्ट। डन। ओके, देखो sin 3x + sin x सम टू प्रोडक्ट में चेंज होगा,
तो साइन प्लस साइन क्या होता है, कौन से नंबर की आइडेंटिटी है, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस, साइन थर्ड नंबर की आइडेंटिटी है। क्या होता था इसमें, टू साइन कॉस, टू साइन और कॉस, जोड़ के घटाओ और जोड़ के आधा करो और घटा के आधा करो, तो 3 और 1 4, 4 का आधा 2x, घटाओ उसको, 3 में से 1 गया 2, 2 का आधा x। ठीक है, और ये पूरी चीज फिर साइन एक्स से और मल्टीप्लाई होनी है अभी, प्लस इधर आओ, इधर आओ, कॉस माइनस कॉस, ये कौन सी आइडेंटिटी है, सेकंड वाली, सेकंड वाली में क्या लगता था, -2, -2 साइन साइन, तो 3 और 1 4, 4 का आधा 2x, 3 में से 1 गया 2, 2 का आधा x, और ये फिर पूरी चीज किससे मल्टीप्लाई होनी है, cos x से। डन। अब इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, चेक करो, आ रहा है, 2 तो कॉमन आ रहा है, साइन 2x भी आ रहा है, साइन x भी आ रहा है, अरे तो सेम एक्सप्रेशन बन गया, खत्म कहानी। 2 sin 2x cos x साइन x प्लस माइनस -2 sin 2x, और cos x पहले लिख दो, साइन x बाद में लिख दो, तो ये और ये बिल्कुल सेम शक्ल के लोग हैं, चेक करो, x की वैल्यू नहीं पता पर सेम शक्ल से कट के 0 तो बनेंगे ना, सो दिस इज इक्वल टू 0 RHS। इस बार दो आइडेंटिटीज यूज हुई है यहाँ पे, दोनों लिखनी पड़ेगी बिकॉज करके, एक तो साइन x प्लस साइन y। हाँ बताओ भाई, फिजिक्स वाले को क्या आपका है फीडबैक। हम्म, क्या, ओके, ये तो हो गया ना, दोनों रीजंस लिखने पड़ेंगे, कॉस साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या होता है, दोनों रीजंस यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आखिरी की 4 और 4 आइडेंटिटीज जो हमको लग रहा था हम स्किप कर दें, छोड़ दें, उसी के क्वेश्चन से इसको छोड़ नहीं सकते, खास करके सम टू प्रोडक्ट वाली, यानी कि शुरू की 4, मतलब आखिरी की 8 हो गई ना, तो जो आखिरी की बिल्कुल आखिरी की 4 हैं वो तो फिर भी कम यूजफुल हैं, जो उससे पहले की 4 हैं सम टू प्रोडक्ट, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। इधर आ जाओ, cos x प्लस cos y को खोल दो, sin x माइनस sin y को खोल दो, हो जाएगा आपका काम। तो अगेन वही दोनों आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे तो रख ही रखा है आइडेंटिटीज है, cos x प्लस cos y क्या होता है बताओ, प्रोडक्ट में क्या होता है ये, cos प्लस cos यानी 2 cos x प्लस वाई बाय 2 एंड x माइनस वाई बाय 2, और इस पूरे का क्या करना है आपको, होल स्क्वायर। साइन एक्स माइनस साइन वाई बिल्कुल अंतिम आइडेंटिटी आ गई, तो क्या होती है, कॉस साइन है ना, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 साइन x माइनस वाई बाय 2, और इसका भी करना है आपको होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2, सबका स्क्वायर होगा, अगेन कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2, प्लस इधर भी आ जाओ, 2 का स्क्वायर कर दो 4 और कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। फाइन, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 तो आ गया कॉमन। बचा क्या, यहाँ से तो बचा कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2, और वहां से क्या बचा, साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2, तो क्या इनका एंगल सेम है क्या, x माइनस वाई बाय 2 x माइनस वाई बाय 2, तो एंगल सेम है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इट इज लाइक 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 विच इज नथिंग बट अवर RHS प्रूफ। समझ आया, रीजंस आपको दो लिखने पड़ेंगे, एक तो कॉस ऑफ, रीजन इसमें तो नहीं लिखना क्योंकि ये तो रखी रखा आइडेंटिटी है, तो रीजन लिखूंगा तो भी यही लिखूंगा, cos x प्लस cos y इक्वल टू ये होता है, तो रखी रखा आइडेंटिटी का रीजन नहीं लिखा जाता, वी नो दैट करके लिख सकते हैं, वी नो दैट इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये, और यहाँ पे आपको एक रीजन और डालना है इस स्टेप पे, जब आपने इसकी वैल्यू 1 रखी है, क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। समझ आया, कोई डाउट नहीं है, समझ आ रहा है ना अच्छे से, चलो फोर्थ वन देखो फटाफट, अरे ये फोर्थ वन तो बिल्कुल सेम है, करो उसमें चेंजेस, देखो प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह माइनस है, तो क्या क्या चेंजेस होगा टेल मी, प्लस की जगह माइनस अगर करूं, और फिर दूसरा क्या है, माइनस की जगह, अगला वाला तो सेम है, अगला वाला तो सेम है, बस ये प्लस की जगह माइनस है, तो माइनस है तो कॉस कॉस की जगह साइन साइन हो जाएगा, बस ये चेंजेस होगा, और इधर माइनस एक साइन माइनस का भी लग जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, और सेकेंड आइडेंटिटी में माइनस भी लगता था। ठीक है, अब क्या क्या चेंजेस होंगे, ये साइन, ये 4 हो गया, अच्छा -2 का स्क्वायर +4 हो गया, लेकिन कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जगह
साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब कॉमन पहले जैसे कॉस स्क्वायर आ रहा था, अब साइन स्क्वायर आएगा। ये वाला पार्ट कॉमन आएगा, ये वाला का पार्ट कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू, ये पार्ट कॉमन आएगा। तो करो, कॉमन क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू, डन। ओके, अब ये कॉमन आया तो ये पार्ट बचा यहाँ से, बोलो, यहाँ से तो ये पार्ट बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू, और वहां से क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू, यही बचा। तो कॉस स्क्वायर भी एक्स प्लस वाई बाय टू बचा, और साइन स्क्वायर भी एक्स प्लस वाई बाय टू बचा, ये यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो अगेन एंगल सेम हो गया, एंगल सेम हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे क्या था मेरे पास, साइन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, माइनस। तो गेम ओवर। ये साइन स्क्वायर ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, वो का वही आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू, विच इज अवर RHS प्रूव्ड। अब बताओ, ये जो मैंने अभी काटा पेटी करी, ये नोटबुक पे करते इतनी जल्दी होती क्या, हटाया लगाया कॉस की जगह साइन लगाया, ये इसको इधर किया, ये जल्दी नोटबुक पे होती क्या, या मार्कर बोर्ड पे होती क्या, इस क्वेश्चन को फिर से ही करना पड़ता। किसने कहा टाइम खूब है बेटा, ए- आप देखना कैसे टाइम फ्लाई करता है। आप स्कूल के हिसाब से चल रहे हो कि स्कूल में तो भी 3 ही चैप्टर हुए हैं, स्कूल में देखना भी एक ही महीने में 4 चैप्टर कैसे कराते हैं, देख लेना आप कहोगे कहाँ गया टाइम, आप खुद कहोगे कहाँ गया टाइम। और ऐसा किसने कहा कि आपकी 11th 12th का काम एनसीईआरटी करने से चला जाएगा, हो जाएगा। अगर आपको 12th में डिसेंट परसेंटेज स्कोर करनी है तो इसको तो अक्टूबर नवंबर तक खत्म करके और आरडी और आरएस शुरू करना पड़ेगा। इसके एक्स्ट्रा बुक्स करोगे तब 12th का बेस बनेगा और स्पीड बनेगी। आपको ये किसने कहा कि ये हमारा कोर्स है, सीमित सा। टाइम की बहुत ज्यादा कमी है बेटा, बहुत ज्यादा कमी है। टीचर से जितना ले सकते हो ना ले लो, ये मत सोचो कि बस हाँ टीचर से तुमको इतना लेना है। बच्चे का अप्रोच होगी ना लेने की, टीचर देगा, और बच्चे को लगेगा कि साहब मुझे लेना नहीं, तो टीचर को क्या पड़ी है, टीचर को कुछ नहीं पड़ी फिर। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। स्कूल के हिसाब से आप सोच रहे हो कि अभी 3 ही चैप्टर हुए हैं, स्कूल में भी तो 3 ही चैप्टर हुए हैं, बराबर ही तो चल रहे हैं, तो स्कूल में तो उनको खींचने में टाइम नहीं लगता। वो तो अगले एक अभी 3 महीने में एक चैप्टर कराया ना, अगले 1 महीने में 3 4 चैप्टर करवा देंगे, देखना अब आप। बनकर ये फर्स्ट टेस्ट निकलने दो, उसके बाद देखना उनकी स्पीड। ऐसा ही होता है स्कूल में, तो फिर मैं थोड़ा करवा पाऊंगा एक दिन में 4 चैप्टर। हमको तो हमारी स्पीड शुरू से मेंटेन करके चलनी पड़ेगी ना, ठीक है। और एक्स्ट्रा भी करना है बेटा, केवल एनसीईआरटी बेस नहीं चल सकते, एक्स्ट्रा भी करना है, आगे एंट्रेंस भी देने हैं, बहुत सारी चीजें अभी आपके पास। ठीक है, डन। ओके, अब इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू आ रही है, आइए। तो टाइम हो गया शायद आज आपका ना, तो एक मिनट रुको, क्या टाइम है, टाइम देखने दो मेरे को, 7:15 हो गई। तो कितने क्वेश्चन है पहले मुझे बताओ, टोटल 10 है क्या, अभी हमने कितने किए, 4। पांचवा देख लो बस, उठते उठते ही बैक पैक करते करते ही, क्या है क्या नहीं है, ऐसे ही होगा। साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x, साइन 7x। तो शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये काम कर चुके हैं, 4 टर्म्स थी ना, 3 की 4 बना दी थी ना हमने। 4 बनाने के बाद क्या किया था, ऐसे एंगल्स का सिलेक्शन किया था जो सम बराबर देते हो, दोनों 13 13 सम कहाँ पे देते थे ये चेक किया था हमने। तो यहाँ पे भी ऐसे एंगल्स का सिलेक्शन करो जो सम बराबर देते हो। 5 3 8, 1 और 7 8, पकड़ में आ गया। बस अब इन दोनों में आप सम टू प्रोडक्ट लगा दो, समझ गए। तो अब इसमें भी वो गलती नहीं करेंगे, बड़ा पहले लिखेंगे। तो जब मैं 5 3 लिख रहा हूं तो मैं 5 पहले लिखूंगा, समझे, और 3 बाद में लिखूंगा। और जब मैं 7 और 1 लिख रहा हूं तो मैं 7 पहले लिखूंगा और x बाद में लिखूंगा, समझ आया। अब दोनों साइन साइन है और पॉजिटिव है, तीसरे नंबर की आइडेंटिटी हो गई क्या, जिसमें क्या होता है 2 साइन कॉस, क्या होता है 2 साइन कॉस, प्लस इधर भी क्या हो जाएगा 2 साइन कॉस, ठीक है। एंगल को जोड़ो, 5 और 3 8 का आधा 4x, एंगल को घटाओ, 5 में 3 गया 2 का आधा x, अगेन सेम 7 और 1 8 का आधा 4x, और घटाएंगे तो 6 3x, 3x हुआ क्या, नहीं, हाँ इधर 3x होगा, क्योंकि जोड़ने से ही तो बराबर आ रहा है, घटाने से तो अलग आ रहा है ना। तो 7 और 1 8 का आधा, और 7 में से गया 3x होगा यहाँ पे। तो ये हो गया कम यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है एक तो, और साइन 4x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, कॉस एक्स प्लस
कॉस 3x। तो देखो जब दो होते हैं तो एक बार आइडेंटिटी लगती है, दो और दो चार, दो और दो चार हैं तो दो बार आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन उन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी तो एक और बार आइडेंटिटी लगेगी, सो टोटल 3 बार लगेगी। तो कॉस एक्स प्लस कॉस 3x पे एक बार फिर से लगा दो, तो अभी देखो ये इतना टाइम प्रोडक्ट है और ये सम है, ये भी प्रोडक्ट में हो जाएगा तो टोटल प्रोडक्ट में हो जाएगा। आरएचएस में देखो टोटल प्रोडक्ट में रखा हुआ है ना, समझ गए ना क्या करना है। सो 2 sin 4x को तो छेड़ना नहीं है, और यहाँ पे एक बार फिर से लगानी है अगेन, 3x को पहले मानो, x को बाद में मानो, बड़े को पहले मानो छोटे को। तो कॉस कॉस क्या होता है, 2 cos cos, 2 cos cos, 3 और 1 4 का आधा 2x, अगेन कॉस, 3 में से 1 गया, 2 का आधा x, सब प्रोडक्ट में चला गया। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन देख लो, 2 2 जा 4 करो पहले, और cos x पहले रख दो, cos 2x बाद में रख दो, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है ये, एंगल के असेंडिंग ऑर्डर में x 2x, और लास्ट में क्या रख दो, sin 4x, विच इज अवर आरएचएस। चेक करो प्रूव हुआ क्या, 4 cos x cos 2x sin 4x, विच इज अवर आरएचएस हैंस प्रूव। समझ आया। पहले इन दोनों का किया, फिर इन दोनों का किया, फिर उन दोनों के आंसर्स का किया, इधर से प्रोडक्ट इधर से प्रोडक्ट, लेकिन फिर वापस एक सम आ गया बीच में, उनका किया, फाइनल टोटल प्रोडक्ट में चला गया। तो सम टू प्रोडक्ट 3 बार लगेगा, जहां जहां जैसा जैसा लग रहा है वो रीजंस आपको डालने पड़ेंगे जब आप नोट्स में। ठीक है, तो 5 आज कर लिए, 5 कल करेंगे, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। कल आप आते ही क्लास के अंदर एंटर हो जाना, बाहर वेट मत करना, ठीक है।